हेलो बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 12th में आप सभी आ गए हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम तो जेन्युइन होती है क्लास 11th के बच्चों के लिए भी, क्लास 12th के बच्चों के लिए भी। बट आज मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आया हूँ कि सर किताब, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते रहते हैं तो बहुत से बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर कौन सी बुक खरीदे, है ना। और पढ़ाई स्टार्ट होना हो, बुक पहले खरीदने की जल्दी होती है, ठीक है। और आप सभी बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 11 से 12th में आए होंगे, तो ईमानदारी से आप जानते होंगे कि बुक तो खरीदी थी हमने क्लास 11th में, लेकिन वो किताब पढ़ी नहीं हमने, है ना। 10 पन्ना 20 पन्ना पलटा होगा, 1-2 चैप्टर पलटा, उसके बाद पूरी किताब नई की नई से रखी हुई है। 90% प्लस स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वो किताब ले तो लेते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं। उसका बहुत बड़ा रीजन, कई रीजन होते हैं, है ना। एक तो बहुत मोटी किताब होती है, 1000 पन्ने की किताब होती है, और उसको इतनी मोटी किताब देख के आप डर जाते हो कि इसको खत्म कैसे करेंगे। और उस किताब में बहुत कुछ ऐसा इररिलेवेंट होता है। इररिलेवेंट तो कुछ नहीं होता खैर, लेकिन ऐसी बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो किताब में दी रहती हैं, जिसकी शायद आपको आवश्यकता ना हो, या जो टीचर क्लास में पढ़ाते समय डिस्कस कर ही देता है। जैसे कि जब आप किताब एक खरीदोगे तो किताब इस पर्सपेक्टिव से छापी जाती है कि आपके पास कोई भी नहीं हो पढ़ाने के लिए तो भी आप उस किताब से पढ़ सको। तो उसमें बहुत 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 कुछ इंक्लूड, सिलेबस के अलावा भी बहुत कुछ इंक्लूड किया जाता है। एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। और ऐसे करके बहुत सी चीजें इंक्लूड करके किताब को बहुत मोटा कर दिया जाता है, और जिसको देखकर आप डर जाते हो। साल भर शायद किताब खुलती है तो 2-4-10 पन्ने, 100 पन्ने खुलती है, उसके ऊपर रखी रह जाती है ना। तो इसी समस्या का मैं समाधान लेकर के आया हूं कि सबसे पहले तो कौन कौन सी किताब पढ़े। जैसे कि मैं बात करूं बच्चे कौन सी किताब फॉलो करते हैं, तो एक जैसे एक है फिजिक्स में अगर बात करूं तो कुमार मित्तल की किताब है ना। ये 2 लोग हैं, ठीक, काफी फेमस किताब है। बालाजी की किताब है, ठीक है। बाकी अलग अलग स्टेट्स में ना ये अलग अलग राइटर्स की किताबें बच्चे यूज करते हैं, है ना। कई ऐसे नाम हम लोगों के सामने आते हैं, बच्चे भेजते हैं सर इस किताब में कई, एक आध किताब काफी गलत चीजें लिखी हुई थी, बच्चे भेजे सर इस किताब में तो ये लिखा हुआ, आपने तो ये बताया है ना। तो ऐसे हम लोगों को कई किताबों का नाम जानने को मिला। मिसप्रिंट हो जाता है, मतलब कोई गलत क्या, मिसप्रिंट हो जाता है, रिवाइज होते तो चीजें सही होती रहती हैं। तो बालाजी की किताब है, ठीक है। 2 जो काफी फेमस किताबें हैं जो हिंदी मीडियम के स्टेट बोर्ड्स में बच्चों फॉलो करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी तो बट ऑब्वियस है, वो तो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग किताबें हैं, ठीक है, जो कि आप लोग फॉलो करते हो। एनसीईआरटी तो आपके पास होनी चाहिए, मस्ट हैव बुक है ये, ठीक, एनसीईआरटी। इसके अलावा आप एक कोई रिफ्रेशर ले लेते हो किताबें जिसमें कि थोड़ा आसान लैंग्वेज में लिखी होती है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफी भारी भरकम है, जिस वजह से आपको दिक्कत होती है उसको पढ़ने में। और इन किताबों को पढ़ते समय सबसे बड़ी समस्या जो आप लोगों को आती है वो ये आती है कि मैक्सिमम किताबों की जो लैंग्वेज होती है वो इतनी टफ लगती है आप लोगों को कि आप उसे रिलेट नहीं कर पाते हो, या आपको चाहिए था एक आसान भाषा में यार कोई बोल दे, है ना। या जैसे टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं ऐसी हूबहू लिखा हो किताब में तो क्या ही मजा, एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों को इन्हीं समस्याओं का ये सब किताब आप ले सकते हो इसलिए से। बट मैंने भी एक किताब अपनी ओर से लिखी है, ठीक है, रिटन बाय मी, जो कि बहुत पतली दिख रही है आप लोगों को, है ना। बहुत पतली किताब है ये। एक्चुअली क्लास में जब पढ़ाया करते थे, जो नोट्स लिखवाया करते थे, उसी नोट्स को छपवा करके उसको करेक्शन करके उसमें और चीजें इंक्लूड करके और एग्जाम्पल्स डाल करके और इलस्ट्रेशंस जो ढूंढ ढूंढ के थोड़ा बहुत कमियां थी डाल करके, जितनी सफिशियंट होती हैं आपके बोर्ड्स के लिए, वो सारा कुछ इस किताब में अवेलेबल है। सारा कुछ 100%, एक क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं आ सकता। इवन की जेई और नीट में थ्योरी पर्सपेक्टिव से देखें तो किताब सफिशिएंट थ्योरी के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अलग से आपको एक बुक तो लेनी ही पड़ेगी अगर आप एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। थ्योरी इसमें पर्याप्त है। आपके बच्चों ने अभी एग्जाम्स दिए जेई के, तो कई बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर आपकी बुक में लिखे हुए पॉइंट सीधे सीधे क्वेश्चन बना करके एग्जाम में दिए गए थे, काफी अच्छा लगा देख करके।
कि मतलब इतना अच्छे से हम लोग एग्जाम्स के नेचर को समझ पाए हैं और उसके हिसाब से डिजाइन की गई। पहली बात तो ये किताब बहुत पतली है। दूसरी बात, ये किताब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार जैसे एक नोट्स एक टीचर लिखवाता है ना, तो नोट्स की जो भाषा होती है सरल, समझने में आसान एकदम, ठीक है, उसी भाषा में इस किताब को लिखा गया है। किताबी भाषा इसमें बिल्कुल नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं है, सारी काम की बातें हैं। और फिर भी आप मैच कर लीजिएगा इसका कंटेंट आपको किसी किताब से। पहला चैप्टर इसलिए हम लोगों ने फ्री देके रखा हुआ है, आप हमारा टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, टीओसी लर्निंग ऐप, टीओसी लर्निंग ऐप, ठीक है, तो उसमें आप जाएंगे माई लाइब्रेरी सेक्शन में, तो वहां पे आपको पहला चैप्टर इसका दिया हुआ है, ठीक है। आप कोई बुक A to Z खोल लो, जितनी मैंने नाम सजेस्ट की, जितनी आप जानते हो, कोई और किताब भी आप इससे मैच कर लो, ठीक है। आपको इसमें 1% कुछ कम नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, इसकी मुझे गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है, गारंटी लेता हूं इस चीज की, एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब ये पतली है तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगी, आपको टेंशन नहीं होगी कि इतनी मोटी किताब खत्म करनी है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। 100% गारंटी है कि एक एक क्वेश्चन मेरी किताब से बाहर नहीं आएगा, कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, ऑब्वियसली अपनी किताब लेके रखता हूं मैं, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किताब लेने जाते हो ना, तो इनमें जो मैंने नाम लिखा, इसमें किताबें 800 की, ठीक है, 1000 की, ऐसे किताबें मिलती हैं। कुछ पब्लिकेशन आता है सस्ते भी हैं, बट वो सस्ते भी 500-600 के हैं, ठीक है। तो हम लोगों को लगा कि यार ये मतलब बहुत ज्यादा किताबों की कीमत है, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें हैं और जितने पेजेस बढ़ेंगे ऑब्वियस सी बात है कीमत बढ़ेगी भी, है ना। तो कुछ तो इसीलिए पेज बढ़ाया जाता है ताकि एक किताब बेचो तो 3 के बराबर जाए, वो उतना आपको पैसा मिल जाए उससे, इसलिए भी बढ़ाया जाता है ना। और लोग बहुत क्वांटिटी में प्रिंट कराते हैं और हम लोग तो बहुत कम क्वांटिटी में प्रिंट कराते हैं। फिर भी एक बार प्रिंट हो चुकी है, दोबारा लास्ट ईयर जो थी गई थी, अभी दोबारा आया है ये इस साल के लिए। तो ये जो किताब है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइस हम लोगों ने रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज रखा है ना। उतनी महंगी मैं आधा भी नहीं रख रहा, मैं 1/4 से भी कम प्राइस रखना चाह रहा हूं, ताकि हर बच्चा किताब को अफोर्ड, हर कोई कहता है किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो, लेकिन 2 प्रॉब्लम, एक तो बहुत महंगी है, दूसरी बात किताब ले भी लो तो पढ़ी नहीं जाती, इतनी मोटी होती है। तो दोनों प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया है, कंटेंट रिच किताब बनाई है, ठीक है। आपको पढ़ के कहीं से नहीं लगेगा कि इसमें कोई चीज कम है ना, हर एक चीज 100% फुलफिल की गई है, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर एज अ डेमो इसका ऐप पर पड़ा हुआ है, ठीक है, माई लाइब्रेरी सेक्शन में आप वहां देख सकते हैं। और फिर भी आपको लगे कि कमी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी स्टेट बोर्ड की किताबें आप जहां भी पढ़ रहे हो, जो भी किताबें फॉलो करना चाहते हो, आप वो किताबें फॉलो कर सकते हो, वहां से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इन सभी किताबों का निचोड़ इस किताब में है, लास्ट में यही एक लाइन कहना चाहूंगा, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको ना तो कहीं से कुछ कमी मिलेगी, दूसरी भाषा अपनी वाली लगेगी कि हाँ यार ये तो एकदम जैसे पढ़ाया था क्लास में वैसे ही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर किताब सजेस्ट करनी थी आपको, कर दिया मैंने। मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।